वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे वैध क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, रसोई घर संसद जैसे सत्र, इन्हीं सत्रों के जरिए आज हम जानते हैं एक ऐसे दिव्य औषधि, दिव्य पेड़ जो ना जाने ऐसा भारत का कोई इलाका, शायद ही ऐसा कोई इलाका हो, कोई ऐसी जगह हो जो 2-3 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में, शायद ही ऐसा कोई जगह हो जहां ये पेड़ ना पाया जाता हो। इस पेड़ का नाम नीम है, सभी लोग जानते हैं। बहुत ही अद्भुत इसके परिणाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी बातें करने से पहले एक दो बातें जो हमने जाने अनजाने कहीं पढ़ा था, उन बातों को करते हैं कि एक बार कैसे किस तरीके से लिखा हुआ है, अलग तरीके से कहीं भी कुछ भी, वो अलग बात है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि किसी चाइना ने बोला एग्जाम्पल के तौर पे कि आप सुना है कि भारत के वैद्य बहुत ज्ञानी होते हैं, तो एक काम करना, इस वक्त आप जाते हुए अपने यहाँ से जो भेजा, कहता है जी आप जाते हुए पूरे रास्ते जिधर भी बबूल का पेड़ मिले उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठते हुए जाना, उसके नीचे आराम करते हुए जाना। तो वहां से बंदा चला भारत के वैद्यों की ताकत को जानने के लिए। चलते चलते जब जहाँ भी वैद्य थे पहुंचे, कई दिनों के, कई महीनों के सफर के बाद, तो उसके शरीर पे सारे छाले हो रखे थे, खुजली हो रखी थी, दाने हो रखे थे, सारी चीजें। तो उन्होंने जब इन्होंने देखा, यहाँ पे वैद्य जी के बारे में पूछा पूछा कि जी मेरे को ये तकलीफ है, ऐसे ऐसे तकलीफ है। तो यहाँ के वैद्य जी उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप ऐसा करो, आप आराम से घर जाओ, आप घर पहुंचने से पहले ठीक हो जाओगे। जाते हुए नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए जाना, जहां भी आपको नीम के पेड़ मिले उसके नीचे बैठना, उसके नीचे सोना, उसके नीचे आराम करना और चले जाना। जब वो पहुंचे दूसरे अपने अपने राज्य में, अपने देश में, तो इन्हें क्या हुआ, करे जी वहां के तो वैद्य बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, कुछ कहा नहीं, और हमें बोले कि आप नीम के पेड़ के नीचे, रास्ते में नीम का पेड़ मिलेगा, उसके नीचे बैठते हुए चले जाना। और मैं ऐसा किया। जाते हुए मेरी पूरी शरीर में सारे फफोले थे, सारी चीजें हो रखी थी, छाले हो गए थे, खुजली हो रही थी, और मेरा सारा का सारा शरीर का कायाकल्प है। मतलब एक तरह से दिव्य औषधि, मतलब भारत की भूमि में पैदा होने वाले दिव्य औषधियों के बारे में बात करें तो चीन, मतलब ये नीम की ये कहानी हमें बचपन में, मतलब कई साल पहले भी पढ़ने को मिली थी। तो मुझे आज वो तरीका नहीं है कि उसमें किस तरीके से लिखा होता, लेकिन भावार्थ यही था कि कोई हमारे यहाँ के वैद्यों की ताकत को जानने के लिए इस तरीके से परीक्षाएं करी गई, और वो इसमें सिर्फ इतना सा कि नीम के पेड़ के नीचे बैठने मात्र से उस सफर के 1-1.5 महीने के सफर में वो चर्म रोग उसका नष्ट हो गया। दूसरे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में आप अभी कुछ दिन पहले, मतलब हाल फिलहाल के बातों में बता रहा हूँ, दीपक भाई ने बहुत ही अद्भुत और कमाल, कहते हैं ना, मतलब चमत्कारी जो है दिव्य का नीम के प्रयोग का अनुभव शेयर किया है चिकित्सा क्रांति के यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पे उन्होंने विश्लेषण के साथ वो आप अनुभव सुन सकते हैं। हमारे प्रयासों में कई बार, कई जगह, एक नहीं कई बार हमने देखा, हमने कुछ नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो नीम के छाल से बुखार के बाद होने वाली कमजोरी नष्ट हुई है। भयंकर से भयंकर तीव्र बुखार को सिर्फ नीम की छाल के काढ़े से नष्ट हुआ है। कई भाई ऐसे फोन आते हैं, जी मेरे को ये बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, शरीर में दर्द है, भूख नहीं लग रही, जो भी है। मैं पूछता हूँ क्या लिए जी, ये काढ़ा लिया, ये दवा लिया, सारी चीजें लिया। मैं, नीम का पेड़ है आपके पास? कहते हैं हाँ जी नीम का पेड़ है। मैं कहा नीम की छाल लेके आओ, 2 चम्मच लो, 2 गिलास पानी में कूट के उबालिए, जब पानी 8वां हिस्सा रहे छान के उसमें गुड़ मिला के पी लीजिए। दिन में 2 बार पीजिए, 3 बार पीजिए। तो इस प्रयोग से, इस तरीके से बुखार में बहुत ही अद्भुत परिणाम नजर आए हैं हमारे प्रयास में, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास है।
नीम के पत्तों पे सुलाने से शीतला माता, चेचक, मतलब जो भी आप कहते हैं छोटी माता, तो उसके प्रकोप नष्ट, पूरी तरह से नष्ट होते हुए देखे गए हैं। इसके भी अनुभव हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उससे स्नान कराना, सफाई करना, उसके पत्तों को पीस के उसका रस लगाना, जैसे चर्म रोग में अद्भुत परिणाम मिले हैं। ऐसे कई दिव्य हैं, मतलब परिणाम हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में। तो आज हम उन्हीं चीजों में जानते हैं नीम के बहुत ही अद्भुत फायदे, आयुर्वेदिक गुण, उसके गुण धर्म थोड़ी सी बात करूंगा। और जिस तरीके से हमने पहले, मतलब मैं आपको पहले भी बताया कि हम कोई पेट से सीख कर नहीं आए हैं। भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद हमारी प्रेरणा स्रोत बने वो उनके व्याख्यान और उनके ये बात कहना कि ज्ञान भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, अध्ययन करें, उसका अध्ययन करें। तो क्यों अध्ययन करने पे, किताबों का अध्ययन करने पे विश्वास बढ़ता है। फिर बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, परंपराओं में झांक कर देखते हैं तो विश्वास बढ़ता है। फिर जब विश्वास बढ़ता है और ज्ञान हो जाता है तो हम किसी को ज्ञान बड़े विश्वास के साथ उसे विश्वास दिला सकते हैं, उसे बता सकते हैं। तो इस प्रयास में जिस तरीके से हमने किया तो वो आज हम बता रहे हैं। नीम के और भी कई पीलिया ठीक हुए, पीलिया भी ठीक कर चुका हूं मैं, मतलब मैं नहीं, नीम ने ठीक किया है हमारे प्रयास ने। आ, गुप्तांगों में खुजली होना, गुप्तांगों में बहुत सारी तकलीफें होना, उसमें अद्भुत काम करता है। एड्स जैसी समस्याओं में नीम बहुत अद्भुत कारगर काम करता है। किडनी फेल में मैंने राजीव भाई को जब पहली बार सुना, देखिए हमने तो बचपन में नीम का पेड़ देखा, नीम के दातुन किए, लेकिन कभी हमने उसको गौर नहीं किया इतना कि ये कितना फायदेमंद है। तो राजीव भाई के व्याख्यान में एक व्याख्यान था कि अपने जन्मदिन पे नीम का पेड़ लगाएं। तो उस जब वो नीम का पेड़ लगाना जन्मदिन के ऊपर उन्होंने बोला, तो मैंने नीम के बारे में और सर्च करना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। और जहाँ उसमें 50 चीजें जाना, तो उसमें से 5 बातें याद रही, कभी जरूरत पड़ी तो बातें उनको बता दी। कुछ कॉमन सी बातें हैं नीम के बारे में, वो हमेशा याद रहता है कि कभी भी किसी जगह का आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, उसको नीम के पानी से आप सफाई करें। मैंने खुद अपनी चचेरी दादी को देखा कि हमें बचपन में सर के अंदर बहुत बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, तो ताजा ब्लेड, नया ब्लेड मंगाती थी और नीम के पत्ते उबाल के रखती थी उसका पानी, और नीम के पत्तों की चटनी पीस के रखती थी, और चीरा मार के सारा मवाद वगैरह निकाल के फटाक से, मतलब उस पानी से सफाई करके, और नीम का जो पत्तों की चटनी होती थी उसका लेप करती थी। पूरे गांव में, वो हमारी एक चचेरी दादी थी, वो पूरे गांव के किसी भी तरह की सर्जरी करने में माहिर थी। मतलब किसी को भी फोड़ा, क्योंकि बहुतों को अपने बच्चों का फोड़ा फोड़ते डर लगता था, चीरा लगाने डर लगता था, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत और क्षमता थी कि किसी का भी फोड़ा, कहीं का भी फोड़ा होता था, घाव होता था, उसको ब्लेड से चीरा लगा देती थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। मतलब कई लोगों को होता है कि डर लगता है सामने वाले का, कहीं जला हुआ देख ले, कटा हुआ देख ले, घाव देख ले, या कोई अपने बच्चों को पता है कि इसको मैं फोड़ूंगा तो इसका दुख दूर होगा, लेकिन बच्चे को दर्द होगा, इस दर्द से माँ बाप उस फोड़े को नहीं फोड़ पाते। तो ऐसे हमारे समाज में पहले पुरानी परंपराओं में कोई ना कोई दादी नानी, चाचा ताऊ मौसा फूफा, कोई इतने हिम्मत वाले जरूर होते थे कि जो कि सामने वाले को दुख को मतलब इग्नोर कर जाते थे कि हम, मेरे को इस दबाने से उसको तकलीफ होगी, उस बात को भूल के उसको दबा देते थे, या मतलब उसके ऊपर जो भी करना होता था करते थे। तो नीम का हमने बचपन में देखा, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, और जब उन्होंने बोला नीम के बारे में कि अपने जन्मदिन पे लगाएं, तब पढ़ना शुरू किया। फिर राजीव भाई का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो क्लिप हमें मिला, पूरा व्याख्यान तो मिला नहीं, लेकिन वो छोटा सा वीडियो क्लिप की जिसमें नीम की छाल और पीपल की छाल, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस ऐसे लेके सेवन करने से जब किडनी फेल हो जाए तो किडनी फेल की समस्या पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता है, तो नीम के और पीपल में। तो तब फिर मेरा मतलब और मन जागा कि मैं नीम के बारे में और जानूं बहुत सारी चीजें। तो उन्हीं में से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन समय में ये अध्ययन करने के दौरान जो भी जानकारी इकट्ठी हुई, तो उसे किताबों के जरिए, सोशल साइट्स के जरिए, जो भी है, तो वहां से हमने जाना, और जरूरत पड़ने पे, समय समय पे, याद आने पे हमने उसका प्रयोग भी किया। जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं और समय पे वो चीज याद नहीं आती, लेकिन जो याद आता है, बहुत सारी चीजें हैं याद आ जाती है, तो उस पर हम प्रयोग कर लेते हैं।
और उसके परिणाम अच्छे मिले हैं। आज उन्हीं चीज़ों में एक और बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है कि नीरज भाई हैं रेलवे बोर्ड में, इलाहाबाद से अभी दिल्ली में पोस्टिंग है। उनके किसी जानकार को छाला हो गया और उस छाले में बहुत अत्यधिक दर्द था, पैरों में छाले। मैं ग्रुप में थोड़े दिन में जैसे उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आ जाएंगे तो हम शेयर करेंगे। आज सुबह फोन आया कि बहुत ज्यादा उसमें जलन है, दर्द है, क्या कर सकते हैं। उनके पास होम्योपैथ की दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए जाना जा रहे हैं और मैंने उन्हें ऑपरेशन के लिए मना किया है। क्या करें, क्या दें। तब भी हमने जो हमारी नीम है, हल्दी है, गेंदे का फूल है, एलोवेरा है, तुलसी के पत्ते हैं, इन सब चीज़ों को याद करके और उन्हीं का प्रयोग करवाया। और अभी शाम को थोड़ी देर पहले ही फोन आया कि उनको बहुत आराम है दर्द में। तो उनका विश्वास बढ़ा, आगे बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाएंगे और उनका अनुभव आगे जानने को मिलेगा कि किस तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार ने ऑपरेशन से बचाया। तो नीम के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में कभी और बहुत आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में तो वैद्य सत्यवान नायक जी से हम जानेंगे। लेकिन जो मैंने पढ़ा है और उससे मैं बता दूं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो नीम सुप्रसिद्ध संवर्धित सर्वत्र पाया जाने वाला त्रिदोष वात पित्त कफ को दूर करने की अपार क्षमता से सुशोभित वृक्ष है। पुराणों में इसे अमृत तुल्य माना जाता है। नीम वृक्ष का पंचांग फल फूल पत्ते जड़ छाल, इसका रेशा रेशा अर्थात जड़ जड़ से शिखर तक वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर है। यही इसके विशेष महत्व की बात है। ऐसा बहुत कम वृक्षों के साथ महत्व से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे वृक्ष हैं जिसके हो सकता है कि उसके तने में बहुत फायदे हों, जड़ में बहुत फायदा हो, फल में किसी के फल में तो किसी के बीज में तो किसी के, लेकिन नीम जो है इसका कोई भी अंग कोई भी हिस्सा, मतलब यहाँ तक कि अगर उसकी बड़ी सी जो लकड़ी भी होती थी तो वो हमारे मकान बनाने की या बहुत सारी चीजों के काम आती थी। मतलब औषधीय गुणों के साथ साथ हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को जीने में भी बहुत मददगार है। इसकी कोपल जो होती है नेत्र रोग, गर्मी के रोग, कोढ़ मतलब चर्म रोग और कफ नाशक होते हैं। इसके पत्ते जो हैं कृमि, विष, अरुचि, अजीर्ण नाशक होते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते मनुष्य और कपड़ों दोनों की रक्षा करते हैं तथा अनाज में रखने से उसे कृमियों से बचाता है। इस वृक्ष के फल जो निम्बोली होती है बवासीर, प्रमेह, कोढ़, मधुमेह, कृमि और गुल्म जैसे रोगों को पूरी तरह से शांत करने की क्षमता रखती है। इसके फल में ही रक्त, पित्त, कफ, नेत्र, दमानाशक जैसे गुण उपलब्ध हैं। इस वृक्ष के फूल जो हैं, निम्बोली का फूल कफ और कृमि नाशक है। इस वृक्ष का डंठल जो है खांसी, बवासीर, प्रमेह, कीड़े नाशक, विकार नाशक जैसे गुणों से भरपूर है। निम्बोली की जो गिरी है अंदर की, वो कोढ़ में विशेष रूप से काम करती है। नीम की निम्बोली के जो तेल हैं कृमि, कोढ़, त्वचा रोग नाशक, दांत, मस्तिष्क, स्नायु, छाती के दर्द को मिटाने में भरपूर गुण है इसके। और मैं आपको बता दूं कि यही नीम का तेल रक्त प्रदर में, अत्यधिक मासिक धर्म के रक्तस्राव में अद्भुत साथ दिया है हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार को। कि जहाँ पे सब जब सारी दवाइयाँ हर चीज चाहे फिटकरी है या बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दूसरे प्रयोग चाहे दुर्वा घास है, चावल का पानी है, धनिए का पानी है, सुहागा है, ये जब जहाँ पे फेल हो गए, जो उनका असर नहीं हुआ, तो नीम का तेल पिलाने से मतलब सफलता मिली है रक्त मासिक धर्म के अत्यधिक रक्तस्राव में। तो वहां पे बस ये है कि अनुभवों के आधार पे नीम का तेल सुबह शाम 1 चम्मच 2 से 4 दिन तक ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा देना हो तो आप अपने नजदीकी वैद्य, अनुभवी भाई बंधु या माताओं के उसमें मार्गदर्शन से ही लें। लेकिन मैंने जो अभी तक प्रयोग करवाया है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अभी हाल फिलहाल में ही उदयपुर से जो बहन थी उसे 7-8 दिन पीना पड़ा, लेकिन हमने उसे 1 चम्मच तो नहीं बोला, शुरू में 1 चम्मच बोला, 2 दिन नहीं ज्यादा परिणाम मिला तो 2 दिन के बाद बंद करने का मन था। लेकिन मुझे भरोसा था कि नीम का तेल इससे बहन को स्वस्थ कर देगा। तो हमने कहा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ही लो, लेकिन अभी इसको रखो, देखते हैं। सब परमात्मा की कृपा है और नीम अपने आप में। तो वो बहन भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई।
23 दिन अत्यधिक मासिक स्राव चलने के बावजूद, जहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब मतलब मदद नहीं कर पाई, तो नीम का तेल पूरी तरह से मदद कर दी। ऐसा नहीं है कि फिटकिरी का प्रयोग कराया या जो भी है, उन्होंने भी अपना असर दिखाया, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिल रहा था, तो हमने नीम के तेल का प्रयोग किया। नीम जो मूत्रल है, अ, हमारे जितने भी गुप्तांग हैं उनके विकारों को भी दूर करता है, उसे मजबूत करता है। दिमागी ताकत की असीम भंडार है। नीम मासिक धर्म को नियमित करने की क्षमता रखता है। ये तो हो गए संक्षिप्त में। अब चलते हैं औषधीय प्रयोग, किस तरीके से कौन सी समस्याओं में कैसे नीम को हम करें उपयोग। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफीम खाने की लत को पूरी तरह से नष्ट करने की अगर कोई क्षमता रखती है, सबसे साधारण और आसपास के उपलब्ध औषधियों में, जहाँ पे ना किसी की डॉक्टर की, ना किसी की वैद्य की, ना किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है कि वो शुद्ध है अशुद्ध है, इसका क्या होगा नहीं होगा, तो है अफीम खाने की लत। नीम के पत्तियों का रस 1-1 चम्मच प्रतिदिन सुबह शाम पीने से नीम की अफीम खाने की लत छूट जाती है। यदि अफीम खाने की लत अधिक सताए, तो तब जैसे हम नीम की पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और अफीम खाने की लत बहुत ज्यादा तंग कर रही है, तो भांग जो है उसकी अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि अफीम के मुकाबले भांग बहुत ही कम हानिकारक है। मतलब हानिकारक भांग बहुत कम है, और अगर अल्प मात्रा में लिया जाए तो ऐसे भी हानिकारक नहीं है। अजीर्ण, नीम की निम्बोली है, इसे खाने से अजीर्ण रोग नष्ट होता है। इसके सेवन से मल निष्कासित होकर रक्त स्वच्छ हो जाता है। रक्त संचार की तीव्रता से होने के कारण जठराग्नि तीव्र हो जाती है, इसलिए परिणाम स्वरूप यह क्षुधा को बढ़ जाती है। तो अजीर्ण के रोग में नीम का प्रयोग बहुत अच्छा है। सुनपन अगर आते हैं आपके शरीर में, कहीं सुनपन की शिकायत है, तो इसमें भी नीम का प्रयोग बहुत उत्तम काम करता है। तो नीम के तेल से सुनपन वाले जगहों पे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मालिश करनी चाहिए। अब कई कई लेकिन नीम का जो तेल है निम्बोली का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीम के पत्ते छाल को तिल के तेल में सिद्ध कर दिया और वो नीम का तेल हो गया, नहीं। इसके लिए निम्बोली का तेल ही इस्तेमाल करें। जहां भी नीम के तेल का प्रयोग होगा, वहां पर आपको नीम के निम्बोली से तैयार किया गया तेल ही काम में लेना चाहिए। नहीं तो फिर आपको ये कहने को मिलेगा कि हमने इस्तेमाल किया और हमें फायदा नहीं मिला। हर्निया की शिकायत है, अगर हर्निया है तो नीम और हुरहुर इन और अमरबेल, इनकी नीम की पत्ती, हुरहुर की पत्तियां और अमरबेल सभी बराबर मात्रा में लेके गौमूत्र में पीसना चाहिए, और पीस के जो अंडकोश वाली हर्निया है उन पे लेप करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। अगर आपकी आंखें दुखती हो तो नीम के पत्तों का रस 1-1 बूंद आंखों में डालना चाहिए। बच्चों की आंखों में ना डालें। यदि एक आंख दुख रही हो तो विपरीत आंख में ही डालें। जिस आंख मतलब विपरीत आंख में डालें। अगर किसी की दोनों आंखें दुख रही है तो दोनों में डाल दें, नहीं तो एक आंख में दुख रही है तो जिस आंख में दर्द नहीं है तो दूसरी आंखों में डालें जिसमें दर्द नहीं है। आंखों में जलन हो रही है, वहां पे भी नीम के पत्तियों को इसी तरीके से रस इसका डाल सकते हैं। इसके पत्तों को पीस के पलकों पे लेप लगा सकते हैं। इससे आंखों की जलन नष्ट होती है, लालिमा नष्ट होती है। आंखों में सूजन हो गई हो तो लगभग 1 मुट्ठी नीम के पत्ती और 1 चम्मच फिटकरी को पानी में घोल दें। मतलब पानी में उबाल ले, उबाल के उस पानी को अच्छे से घोल के छान के उससे सिकाई करें। आग से अगर हम जल जाते हैं तो नीम का तेल अद्भुत, अगर आपके पास है तो नीम का तेल लगाएं जहाँ पे जल गया है। या नीम की कोपलों को तोड़ के लगभग मतलब 50 ग्राम नीम के कोपले ले लें, 250 ग्राम खौलते हुए तेल में पकाएं। नीम की पत्तियां जब जल जाएं, कोपले जल जाएं लेकिन राख ना हो, उसके बाद इसे छान कर रख लें और इस तेल को लगाएं। इससे
गले में जो तकलीफ है, कष्ट है, वो तो दूर होगा ही, साथ में दाग धब्बे भी दूर होंगे। नीम का मलहम कैसे बनाएं? जहाँ पे हम कई जगहों पे काम कर सकते हैं, तो 250 ग्राम नीम का तेल लें, 125 ग्राम सफेद वाली वैसलीन ले लें। नीम की हरी पत्तियों का रस 1 किलो निकालें। नीम की जड़ का छाल का चूरन, नीम की जड़ के छाल का चूरन, मतलब उसका चूरन 50 ग्राम। नीम की पत्तियों को अलग से जला के उसका राख 25 ग्राम। तेल, नीम का रस, हल्की आग पर इतना पकाएं कि तेल आधा रह जाए या इससे भी कम रह जाए। फिर इसी में जो आपका मोम है, वैक्स है, वो डाल दें। जब तेल और मोम एक जान हो जाए तो छाल का चूरा और पत्तियों की राख भी मिला दें। और यह हर प्रकार के घाव को भरने के लिए यह मलहम जो है रामबाण होती है। देखिए बहुत ही आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। मैं इसे बनाने का लिए मैं विनती करूंगा कि आप अपने आसपास में इस मलहम को जरूर बनाएं। उपदंश जैसे रोग हो जाते हैं तो उस पर नीम की पत्तियों का रस, नीम का तेल लगाना भी है और पीना भी है। माइग्रेन का दर्द हो तो नीम की पत्तियां, काली मिर्च और चावल तीनों 25-25 ग्राम तक लेकर उसको अच्छे से घोट पीस कर लें। और उसको सूरज निकलने से पूर्व ही एक एक चुटकी नाक के पास ले जाकर उसको अंदर की तरफ खींचें। मात्र 1 सप्ताह नियमित रूप के प्रयोग से पुराने से पुराना माइग्रेन का जो रोग है वो जड़ से भाग जाएगा। नीम की पत्तियां, काली मिर्च और चावल तीनों 25-25 ग्राम लेके घोट पीस कर, मतलब एकदम पूरा घोट पीस के एकदम एक जान कर लें। और उसको सूरज निकलने से पहले एक एक चुटकी नाक के पास ले जाकर अंदर की तरफ खींच लें। अगर आपको आंवों की समस्या आती है तो नीम की पत्तियों का रस आधा कप या पत्ती 2 से 2.5 ग्राम इसका चूरन सेवन करें। इससे आंवों की समस्या दूर होती है। उल्टी की समस्या आती हो, उल्टी हो रही हो, तो 20 ग्राम नीम की पत्तियों को आधा कप पानी में घोल के 5 दाने काली मिर्च पीस के मिला लें। इस पानी, किसी भी कारण से उल्टी आ रही हो, कारण कोई भी हो, सर मतलब सर्दिया है कि ये शांत हो जाता है। बमन, एक्जिमा, चर्म रोगों में नीम की छाल, मजीठ, पीपल की छाल, नीम वृक्ष पे चढ़ी हुई गिलोई, इन सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में लेके काढ़ा बनाकर आधा कप सुबह आधा कप शाम पीने से एक्जिमा नष्ट हो जाता है। और मलहम आप ऊपर वाला मलहम लगा सकते हैं जो घाव भरता है, वो चर्म रोग को भी दूर करता है। इसके साथ ही अगर आप और नीम के 2 किलो नीम की पत्ती का रस, 500 मिलीलीटर सरसों का तेल, आक का दूध, कनेर की जड़ और काली मिर्च 5-5 ग्राम लेकर हल्की आग पर पकाकर तेल मात्र रहने तक छान के सुरक्षित रखते हैं और इस तेल को एक्जिमा पे लगाते हैं तो एक्जिमा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कब्ज की समस्या है तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व कुल्ला करके नीम की 10 ग्राम पत्तियां घोट कर पानी के साथ मिला के पीने से कब्ज मिट जाता है और पेट साफ हो जाता है। कन फोड़े हो जाते हैं कान, तो कच्ची नीम की निम्बोलियों को चबाने से और नीम के बीजों को ही नीम के तेल में पका के उसमें फुलाया हुआ नीला थोथा पीस के मलहम बना के लगाने से कन फोड़े जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। नीला थोथा एक तरह का जहर है, अतः इस जब भी नीले थोथे से बनी हुई कोई भी चीज आप प्रयोग करते हैं तो उससे उसके बाद हाथ को जरूर साफ कर लें। बहुत ही भली बात ही साफ कर लें, आप मिट्टी से साफ कर लें, किसी भी चीज से साफ कर लें, भली बात ही साफ कर लें। कान में कीड़े पड़ गए हों तो नीम की पत्तियों का रस नमक मिला के गुनगुना करके कान में टपकाते हैं, कान के कीड़े निकल जाते हैं। कान अगर बह रहा हो तो 50 ग्राम सरसों के तेल में 20-25-30 ग्राम नीम के पत्ते पकाएं और इसी में 5 ग्राम हल्दी डाल दें। फिर इस तेल को छान के इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिला के शीशी में रख लें। इस तेल की 3-4 दिनों तक दिन में 3-4 बार कान में अगर डालते हैं तो कान बहना, कान से दुर्गंध आना जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है।
और ये भी नहीं करना चाहते तो नीम का तेल और शहद मिला के रुई की बत्ती बना के उस रुई को इसमें भिगो के उसके अंदर कान के अंदर डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद निकालते हैं। इस तरीके से दिन में 3-4 बार करते हैं तो कान का बहना, कानों से दुर्गंध आना मिट जाता है। कान अगर सुन्न पड़ गए हों तो नीम की पत्तियों का रस पीना चाहिए और कान में इसके रस 2-2 बूंद सबका आना चाहिए। सफेद कोढ़, सफेद दाग अगर समस्या है तो नीम के फूल, पत्ती, निम्बोली इनको पीस के 40 दिन तक निरंतर शरबत बनाकर पीने से सफेद कोढ़ में मुक्ति मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सफेद दाग का बहुत सारे इलाज हैं, हर जगह है, लेकिन मुझे जो लगता है अगर शुरुआती अवस्था में ही हम सफेद दाग का इलाज कर लेते हैं तो परिणाम हमेशा सकारात्मक मिलते हैं। मुझे ज्यादा तो नहीं मिला स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में, लेकिन अभी तक 6 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 भाई बहनों का ही परिणाम मिला, और वो तभी मिला जबकि वो रोग ताजा ताजा ही था, तुरंत ही मतलब संजोग से आ गए हमारे पास, और जो हमें मालूम था हमने वो बताया, तो उनका ये समस्या जो है कोढ़ की समस्या। बाकी हो सकता है बहुत सारे आयुर्वेद में अद्भुत ज्ञान है, न जाने किस वैद्य के पास किस बीमारी, ऐसी असाध्य बीमारियों की जानकारी होगी, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हमारे समाज में बहुत सारे वैद्य जो हैं बहुत सारे ज्ञानों को छुपा के रखते हैं। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि अपने मतलब नीचे कुछ छुपा के ना रखें, समाज हित के लिए उसे बताएं। मच्छर अगर भगाना हो तो नीम की सूखी पत्तियों का ढेर में गंधक का चूर्ण डाल के आग लगाने से खटमल, मच्छर जैसे भाग जाते हैं। गले में जलन है, पेट में किसी भी खराबी, किसी भी कारण से खराबी है और गले में जलन हो रही है तो नीम के रस में निम्बोली को घोट के शरबत बनाकर पीना चाहिए। बलगम वाली खांसी है तो नीम के पत्तों को जला के इसका भस्म बना के शहद में मिला के चाटना चाहिए। नीम के भस्म में ही सौंठ का चूर्ण, अजवाइन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पुदीना, अदरक का रस इन सब को मिला के चाटने से बलगम वाली खांसी जो है और सांस नली में किसी भी तरह का अवरोध हो रखा हो पर दूषित हो रखी हो सांस नली तो ठीक हो जाती है। खून में खराबी हो रखी हो तो नीम के पत्तों की कोमल पत्तों का रस दिन में 3 बार माँ अपनी क्षमता के अनुसार पीने से खून की खराबी दूर होती है। दांत, खाज, खुजली ऐसी समस्याएं जो साधारण जो है, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते एक साथ रगड़ के इसका रस निकाल लें। 25 ग्राम की मात्रा में इसे पीना चाहिए और थोड़े से में जो है उसको नारियल के तेल में डाल के पका लें और इस तेल को गरम लगाते हैं तो खुजली में अद्भुत लाभ मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नीम और मेहंदी ही, नीम के सारे पंचांगों को भी आप इकट्ठा करके उसको पीस के सरसों के तेल में पका के रख लेते हैं और उस तेल को लगाते हैं तो उससे, और जो पकाते हुए जो नीम जो जल रही होती है, नीम का तेल जो हम सरसों के तेल में डाल के उसको पका रहे होते हैं, उस वक्त जो गंध उठता है वो गंध जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको वहां के वातावरण में जो भी ऐसे कीटाणु जो हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वो नष्ट होते हैं। खूनी दस्त हो रही हो पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जब मौसम ऐसा मौसम जब पत्ते झड़ रहे होते हैं उस वक्त की नीम की छाल को अगर पीस के 2-2 ग्राम की मात्रा में 3-3 घंटे पे सेवन करते हैं तो खूनी दस्त जो है वो रुक जाता है। गंजापन, नीम के तेल की निरंतर काफी दिनों तक मालिश करने से गंजापन नष्ट होता है। गठिया है तो सरसों के तेल में नीम की कोपले डाल के पकाना चाहिए काली होने तक, फिर उसको जो भी गठिया की जगह है उन पे इससे मालिश करना चाहिए और इसी तेल में गठिया से पीड़ित भाई बहन जो हैं पीड़ित हैं उनको इसी तेल की बनी हुई साग सब्जी खानी चाहिए। अगर आप इस तेल को ऐसे नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हम साग सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें अपनी सब्जी बनाते हुए
जैसे जीरा डालते हैं छौंक लगाने के लिए, तो नीम के पत्ते, कोमल पत्ते जब भी आपको उपलब्ध है तो उसको उस तेल में डालें और उसमें सब्जी आप तैयार करें, तो ये बहुत ही अद्भुत काम करेगा। शरीर में गर्मी हो गई हो तो नीम की पत्तियों के रस में मिश्री मिला के पीना चाहिए। इससे शरीर की गर्मी जो है शांत हो जाती है। गर्मी में अगर बुखार हो रखा हो, गर्मी से बुखार हो गया हो, तो नीम की छाल, गिलोय, चंदन, धनिया जैसी चीजें अपनी बराबर मात्रा में मिला के जौ कूट बना के उसका काढ़ा बना के दिन में 3-4 खुराक लेने से या इससे भी अधिक सेवन कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो। नहीं तो कम से कम 3 बार जरूर करें। तो इसके सेवन करने से बुखार शांत हो जाता है, बुखार चला जाता है और हमारे शरीर के रक्त की गर्मी को शांत करता है। गिल्टी हो रखी हो, गांठ हो रखी हो, सूजन हो रखा हो उन गांठों पे, तो उसमें नीम की पत्तियों को बारीक नहीं पीसना है, मतलब दरदरा पीस के नमक डाल के सरसों के तेल में पका लें और इसमें हल्दी मिला के लेप जैसा बना के या पोटली बना के, मतलब इसको एक कपड़े की पोटली में रख के उस गिल्टियों पर और सूजन पे सेकते हैं, तो उस गिल्टियाँ और सूजन में जो तकलीफ है वो 2-3 दिन में ही आराम मिल जाता है। घमौरी हो गया हो, नीम के पत्तों के पानी में उबाल के उससे स्नान करें, नीम के पत्तों का रस मिला के, रस निकाल के उसे लगाएं, नीम के पत्तों को रस उसका रस पिएं। शीत पीत का रोग हो रखा हो तो नीम के तेल में कपूर मिला के घोल कर उसे पूरे शरीर में लगा के ठंडी हवा में बैठ जाएं, धूप में ना निकलें इस तेल को लगा के। और उसके बाद अगर आधे घंटे बाद अगर स्नान करते हैं तो शीत पीत का जो प्रकोप है, तकलीफ है, वो शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सोराइसिस है तो नियमित 40 दिन तक अगर हम नीम का काढ़ा बना के पीते हैं और नीम नीम के पत्तों का रस या नीम का तेल इनको अगर त्वचा पे लगाते हैं तो सोराइसिस का नाश हो जाता है। बाहर के मौसम में अगर हम हैं, जब भी त्वचा रोग कभी भी कुछ भी हो तो इस तरीके से नीम का प्रयोग कर लें। बहुत ही सरल तरीका है। कई बार तरीके आपको मतलब मेहनत वाले लगेंगे, आप मेहनत वाला नहीं कर सकते हैं, औषधियों के साथ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो हो सकता है उतना तो करें। नीम के पत्तों को पानी में उबाल के स्नान तो कर सकते हैं, उस पानी से सफाई तो कर सकते हैं, उस पानी से सिकाई तो कर सकते हैं। नीम को पत्तों का रस, तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं से लाना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा। ये तो हर 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में प्रकृति ने दे दिया है। और आज भी हमारा समाज नीम के पेड़ को हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, कभी नहीं काटता। चेचक के रोग हो रखे हों तो उसमें होता है कि नीम की जो एकदम लाल जैसी थोड़ी पत्तियां हों और काली मिर्च, तो इसकी 5, 6, 7 7 पत्ते और 7 काली मिर्च चबाते हैं, या नीम और बहेड़े के बीज और हल्दी पीस के ताजा पानी में घोल के 1 सप्ताह तक पीते हैं, 1 साल तक चेचक के रोग से बचाव हो जाता है। जलोदर का रोग है, पेट में पानी भर गया हो, जलोदर या शरीर में कहीं भी पानी भर गया हो, तो नीम की छाल का रस निकाल के 25 ग्राम तक की मात्रा में, लगभग 5 चम्मच की मात्रा में पीने से, और उसके पीने के 2 घंटे बाद घी में बनी हुई जो पूड़ी पराठा जो होता है ना, उसका चूरमा टाइप का बनाकर अगर 1 सप्ताह तक निरंतर खाते हैं और खाने के बाद पानी बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं, तो जलोदर का रोग नष्ट हो जाता है। कील मुहासे बढ़ती हुई उम्र के साथ जवानी में, जैसे जैसे जवानी में कील मुहासे निकल जाते हैं और मुरझाने के बाद दाग छोड़ जाते हैं, तो नीम के बीज को सिरके में पीस के 5 से 7 दिन उस पर लगाते हैं, उसका लेप करते हैं, तो कील मुहासों के वो निशान जो मुरझा के छोड़ गए थे वो नष्ट हो जाता है। जुए, सर में जुए हो गए हों तो नीम का तेल से सर की मालिश करनी चाहिए, उससे जुए नष्ट हो जाती है। नीम के उपयोग का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है।
नवजात शिशुओं को नीम का सेवन नहीं कराना चाहिए। उनको नीम के पत्तों पे सुला तो सकते हैं जरूरत पड़ने पे। और गर्भावस्था में जो है माताएं बहनें, वो नीम का सेवन करने से पहले अपने नजदीकी वैद्य से सलाह ले लें, अपने अनुभवी दादी नानी से सलाह ले लें। नीम के कई सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं, नीम से बनने वाले निम्बादी चूर्ण, और नीम का मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल तो, नीम का अर्क, नीम का तेल, ये सब बनने शुरू हो गए, मिलने शुरू हो गए। भाई राजीव दीक्षित जी के जो व्याख्यान हैं, डायबिटीज का जो मधुमेह नाशक चूर्ण है, उसमें भी नीम का प्रयोग होता है। इस तरीके से नीम बहुत ही बेशकीमती है। अगर आपके आसपास, आप सभी से विनती है कि अपने जीवन में अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपनी मतलब किसी भी चीज का अगर आप मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उस खुशी के मौके पे आप एक नीम का पेड़ जरूर लगाएं। किसी फल का पेड़ ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन नीम का पेड़ जरूर लगाएं। तो ऐसे कई अनेक फायदे हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं छोटे स्तनपान कराते हुए, और बच्चों के जब दांत निकल जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बार बार दांत लगा देते हैं, तो माताएं चाहती हैं कि मेरे स्तन का दूध सूख जाए। या कुछ माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी उनके स्तनों में दूध आता है, तो उन्हें स्तनों का दूध सुखाना पड़ता है। या कुछ ऐसी माताएं जिनके बच्चों का मतलब प्रसव के बाद या कुछ माह बाद वो बच्चा नहीं रहता है, तो ऐसी माँ के स्तनों का दूध सुखाने के लिए नीम की निम्बोलियों का गूदा, जो नीम की निम्बोली है उसके अंदर जो गुद्दा है, उसको पीस के लेप, मोटा लेप, गाढ़ा लेप अगर लगाते हैं स्नान करने से पहले, तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से दूध सूख जाता है। ऐसे तो दूध सुखाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको सुखाने की जरूरत आ गई किसी कारणवश, अ, अप्राकृतिक प्राकृतिक जो भी दैविक घटनाओं के कारण, जो भी दैविक इच्छाएं हैं, उसके कारण अगर आपको स्तनों का दूध सुखाना पड़ रहा है, तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से सुखाया गया, प्राकृतिक रूप से सुखाए गए दूध, तो स्तनों में भविष्य में कोई रोग नहीं लगता। मलेरिया जैसी समस्याओं में अद्भुत काम करता है नीम की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से। पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है नीम की छाल का काढ़ा पीने से। दांतों की मजबूती के लिए नीम के दातुन अद्भुत हैं। नीम के फूलों, अगर जब फूल अगर आपके आसपास कभी मिल रहे हो, नीम का पेड़ है, फूल है, तो उसको फूल का काढ़ा बना के अगर कुल्ला करते हैं, तो दांत और मसूड़े मजबूत रहते हैं और निरोग रहते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से नीम के अद्भुत फायदों के बारे में आपने जाना। स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में आप सभी के सहयोग का और आशीर्वाद का हम जीवंत ऋणी रहेंगे। आप में से किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप कर सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जी मेरा बेटा हितेन 8 साल का है, उसको अल्सर से हो गए हैं मुंह में, जीभ में, गला में।
परसों उसको उल्टी हुई थी, हलवा खाया था थोड़ा सा, पता नहीं ठीक। उससे हुआ क्या। उसको पित्त की सी प्रॉब्लम रहती है, बार बार दिक्कत हो जाती है, उसके लिए कुछ बताइए। अच्छा, अभी आपके घर में जीरा है? हाँ जी बिल्कुल। उस बच्चे के मुंह में आप उसको जीरा रख के चूसने के लिए बोलिए। छोटा सा बच्चा है, 10-15 दाने, 20 दाने, 25 दाने आप जीरा थोड़ा सा दरदरा कर दें। हल्का सा, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा रहेगा तो बच्चा नहीं रखेगा ज्यादा देर मुंह पे। तो हल्का सा जीरे को दरदरा कर दें और उसे मुंह में रखने के लिए बोलिए। और उसको भुना हुआ बोलिए कि या इसका जो बगैर भुना हुआ? बगैर भुना हुआ, जी ठीक। मतलब अभी रखवा दीजिए और रात को फिर जैसे फेंक, मतलब उसको बोलिए इसको रख अब के तो मुंह। सो गया है। अब सो उसने गया है कुछ तो नहीं खाया, पानी भी नहीं निगला जा रहा था उससे, जरा सा जूस दिया है मैंने लीची का, वो पी के सो गया है वो अब। ली, लीची का इस मौसम में लीची कहाँ से आ गई दीदी? जी वो रामदेव पतंजलि वाला ही मंगवाया था, कुछ खाया नहीं ना उसने, तो वो जूस दे तो दिया खाया उसको नहीं तो इसका पतंजलि। मतलब बेमौसम बेमौसम का फल दे दोगे क्या? जी वो हम्म। पतंजलि का मंगवाया था, हाँ। वो तो पैकेट का। वो, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना कि एक तो बीमार, ऊपर से पैकेट का माल, तो महा बीमार। तो कुछ ऐसा था नहीं देने के लिए, वो जो दूध ला रहे हैं हाँ तो वो भी भैंस कुछ बीमार हो गई नहीं, थी। कुछ नहीं था तो ना देते तो ज्यादा बढ़िया था। दे के तो आप एक ही बताओ ना। पैकेट का माल क्या दो, एक एक ही बताओ। लीची लीची के रस को निकाल के संभाल सकते हो क्या आप अपने घर में? नहीं कितने जी, ये दिन तो संभाल पता है सकते हो? मेरे को, वो तो तो पता है जब पर। पता है तो जब पता है तो बीमार बच्चों को भी और इस तरीके की चीजें दे के और बीमार क्यों बना रहे हो? आपको रस ही पिलाना था तो अब बाहर जाते, जूस वाला बेचारा 10 रुपए वाला जो जो जूस पेरता है, थोड़ी सी मेहनत करता है तो 2 पैसे उसको मिलता, उसके घर में भी रोटियां सेक जाती। ना जी, वो तो घर मिलता नहीं ना रात को यहाँ पे गांव में कोई ऐसा जूस वाला। अच्छा, तो गांव में ऐसा नहीं मिलता तो कुछ कोई बात नहीं, घर में और किशमिश थे, किशमिश को बोला था पानी में मैंने डूबे। सेव दे देती हूँ काट के, तो उससे सेव भी नहीं निकली जा रही थी। अरे सेब थोड़ी निकला जाएगा, जब ऐसे है तो सेब को पीस हम्म, के दे देते। हाँ जैसे मिक्सर रामदेव में ने भी। जूस जैसे रामदेव ने जूस बनाया, आप भी सेब को पीस देते, पानी में घोल देते, उसको छान के दे देते। जी ध्यान रखूंगा आगे से। जी। और डांट खाने के लिए माफी चाहता हूँ, जी डांटने के लिए। जी मैं सॉरी, मैं बोलूँगी हाँ आपको। नहीं नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? डांटा तो मैंने, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए ना। नहीं जी, मैं इतनी ध्यान ही नहीं रहता, बस वो दिमाग अब तो से उतर बच्चा गया। पड़ोसी पता है का है मेरे ना, को। अपना अपना बच्चा होता तब ध्यान रहता ना, पड़ोसी का है इसलिए ध्यान नहीं रहा। नहीं जी, मेरा ही बेटा है। मैं आपको एक एक बात बताऊं, हम हाँ इस मंच के माध्यम से बताता हूँ, आप अपने रिश्तेदार के घर जाओ, ठीक है, जी। और गलती से वो रिश्तेदार सुबह की बनी हुई सब्जी आपके बच्चे को खिला दे फ्रिज में से निकाल के, तो हम्म, आप वहां भले कुछ ना बोलो, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद 10 बार 10 जनों को शिकायत कर दोगे। मतलब आप ना करो, कोई और करता है, मैं बता रहा हूँ जो चीज देखी है जी। मैंने। लेकिन हम्म, अपने घर में वही माँ सुबह की रखी हुई चीज शाम को खिलाती है, तब तो अपने आप को गालियां निकालती। और पता रिश्तेदारों के नहीं। यहाँ घर में गए नहीं, मतलब जो चीज फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। आप हाँ कभी जी। ऑब्जर्व करके देखना कि जब हमारे बच्चों को रिश्तेदारों के घर में या किसी के घर में सुबह की रखी हुई चीज खिला दे, तो मन में अंदर ही कुंठित रहती है, अरे सुबह का खिला दी, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, और खुद घर में आके वही काम करते हैं, तब नहीं कूटती अपने आप को। जी मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मैं भी दिन में डॉक्टर के पास गई थी, मैं नीम का ही प्रयोग ले रही हूँ सारा। और मेरे को ना बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं शरीर में, तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं रहता, इसलिए वैसे मैं 24 घंटे 365 दिन अपने बच्चों को कहीं भी नहीं भेजती, कहीं भी, अरे कभी भी रोज भेजो, स्कूल। रोज हाँ भेजो, नहीं भेजोगे तो ये फूल कुमार हो जाएंगे। जी। भाई ऐसा है, घोड़ा बनाओ घोड़ा। जी मेरे माँ बाप ने बचपन से ही हमें डंडा मार मार के बाहर के बोलते थे, जा बाहर ये लेके आ, वो करके आ, ऐसे करके आ। जब नहीं, जब काम करने के लिए तो भेजते हैं, लेकिन कहीं आना जाना नहीं होता, कहीं भी रिश्तेदारी में चलो ऐसे कोई ऐसे बात नहीं, नहीं। बाकी दूसरे का सवाल लेते हैं। कहने मतलब खुश हाँ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
रसोई घर को ठीक है, बस पहचानिए। उसको जीरा ही दूं और नीम का भी प्रयोग उसके लिए कुछ करूं? जैसे मैं तो भाप लेती हूँ, नीम का पानी पीती हूँ, नीम के पानी से नहाती हूँ, रेगुलर चल रहा है मेरा कोर्स। तो मैं क्या बच्चे को इसको क्या दे सकती हूँ? देखो बच्चे, ऐसा है, जब नीम का साबुन लाते हो खरीद के, तो बच्चे को नहीं हम्म। नहलाते क्या? नहीं, नीम का साबुन नहीं, सादा नीम का अरे पत्ते ही मैं उबालती हूँ डेली। मैं आपको समझाने का बता रहा हूँ। जब हमारे घर में हाँ नीम जी। का साबुन आता है, तो क्या नीम के साबुन से बच्चे नहीं नहलाते नहाते? हाँ जी, नहाते हैं। तो फिर जब आप नीम से नहा रही हो तो बच्चा नहा लेगा, तो क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक। ये तो कॉमन सी चीज है। इसमें कौन सा किसी से पूछने और करने की जरूरत है? जब साबुन जैसी चीज, नीम से बनने वाला, नीम वाला साबुन, हमाम साबुन, नीम वाला साबुन, वो लेके आते हैं, फिर चाहे बच्चा हो, जो जच्चा हो बच्चा हो, सब लगाते हैं। तो नीम के पत्ते उबाल रही हो उस पानी से, उसे भी नहलाओ, उसके भी उसको इस ना चीज में कोई रोग नहीं। एलर्जी भी है, स्किन एलर्जी है उसके, काली काली ना निकल आते हैं शरीर पे बहुत से। तो कुछ भी तो अलग से लगाने से थोड़ा डर सा लगता है, अरे कुछ भी बचपन अलग से सा तो, ही। कुछ भी अलग सा क्या लगा रही हो? आप तो नीम लगा रही हो। नीम तो अपने आप में एक अमृत है। ठीक। ठीक है, लगा सकते हैं उसको। ठीक है, धन्यवाद। जी। वंदे मातरम गोविंद। वंदे मातरम दीदी। गोविंद, मैं ये पूछना था, मेरी मेड के एक हफ्ते में 2 बार बुखार आ गया। काढ़े कुढ़े पीने से वो ठीक तो हो जाती है, पर चक्कर से और गर्मी लग रही है, तो क्या देना चाहिए? चक्कर से और गर्मी गर्मी लग रही है? हम्म, हम्म। छोटी इलायची दो, छोटी इलायची। छोटी इलायची किस चीज में, पानी में बॉईल करके, दूध में बॉईल करके? दोनों में से किसी में दे दीजिए। दूध में दे दीजिए तो ज्यादा बढ़िया। ठीक, कितने? 2-3 छोटी इलायची बहुत है। कूट के 1 कप दूध में उबाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के पिला दीजिए। ठीक, आपके कितने पास दिन? जब रहे तब। हाँ, हाँ हाँ, दोनों क्योंकि मेरे अपने पास अपने आएगी तो घर मैं में तो पिला दूंगी। अपने घर में तो करती नहीं वो। तो आप हम्म। अपने घर में उसको बोलो कि सुबह से अभी मेरे सामने 2-3 बार पी के जा। ठीक। 2-4 दिन पिला दो, उसको चक्कर भी नहीं आएगा, और शरीर में हम्म। जो गर्मी है वो भी शांत हो जाएगी। ठीक, और वीकनेस वो भी ठीक हो ठीक जाएगी? है, वीकनेस भी दूर हो वैसे तो जाएगा मैंने इससे। उसे बादाम और वो जो काली मिर्च वाले है ना, हाँ हाँ। उसमें घी में भून के वो दे रखे। मैंने कहा तू जाके पी लिया कर, बोल दीदी उससे कुछ आराम तो हुआ है, लेकिन वो हम्म बुखार की वजह से दोबारा फिर हुआ। तो मैंने कहा चलो हम्म। गोविंद से पूछती हूँ। बाकी नीम ठीक की है। छाल का काढ़ा बना के पीने से बुखार के हम्म। बाद होने वाली हर तरह की कमजोरी दूर होती है। अच्छा, नीम वो की तो छाल है। का काढ़ा। कितनी छाल देनी चाहिए? 2 चम्मच छाल, कितनी? मतलब 2 चम्मच इन द सेंस की, जैसे एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो आपको नजर आता है ना, उतना बड़ा लेके कूट के 1 गिलास पानी हम्म। में उबाल दीजिए। जब पानी 8वां हिस्सा रह जाए, तो गुड़ हम्म। वगैरह स्वाद के लिए मिला के पिला दीजिए। तो दिन में 2 बार पी लें, 5-6 दिन, तो बुखार के बाद या बुखार हम्म। में भी, और बुखार हम्म। के बाद भी नीम हम्म। बहुत अद्भुत काम करती है। कमजोरी को दूर करने के लिए, पेट में हम्म। सभी पाचन तंत्रों को मजबूत करनी है, मतलब रक्त दोषक है ना, रक्त के दोष को दूर ताकत करेगा। भी है। हाँ ठीक। चलो, दोनों ही चीज हैं, दोनों में से एक दे देती हूँ। हाँ। नीम की छाल भी है, वही मंगवाई थी। तो हम्म। वो नीम की छाल दे के देखो, दोबारा बुखार भी नहीं होएगा। हाँ हाँ, नीम की छाल उसको दे दो, कोई हम्म। दिक्कत ठीक। ठीक है गोविंद, धन्यवाद। नहीं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, ये मेरे पास जैसे नीम का पेड़ है, तो यहाँ करंज का भी पेड़ बहुत ज्यादा है, तो नीम और करंज मतलब दोनों ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? नीम और करंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो करंज का गुण है और नीम का गुण है, करंज एक तरह से आयुर्वेदिक औषधि में आ जाता है, और नीम जो है घर की औषधि में आता है। क्योंकि देखिए, करंज का पेड़ जो है हर हर जगह नहीं मिलता। पूरे भारत में करंज का पेड़ हर जगह नहीं मिलता। तो ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हो गया।
लेकिन कई जगहों पे नीम से ज्यादा कारगर करंज का है। जी कई जी ऐसी जगहों पे करंज का महत्व नीम के महत्व से ज्यादा है। लेकिन नीम जो है घर की चीज है और करंज जो है आयुर्वेदिक है। उसको हर कोई इस्तेमाल करने के लिए शायद सोच ले, लेकिन नीम के अगर आप मान ले कि नीम की एक डाल उखाड़ के थोड़ा सा डंठल तोड़ के अगर चबाते रहोगे तो आपको कोई नहीं टोकने वाला। आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप नीम के पत्ते तोड़ के आप मुंह में डाल के खा रहे हो तो कोई भी बड़े बुजुर्ग आपको देखेंगे तो कोई नहीं टोकेगा। लेकिन गलती से कोई ऐसा पेड़ जिसके हम पत्ते मुंह में डाल रखें और बड़े बुजुर्ग टोक दें, तो आप समझ जाओ कि वो चीज हमारे लिए तभी जरूरी है जब उसकी जरूरत है। जी जी जैसे कि मैं पीछे एम्स हॉस्पिटल में गया हुआ था, पीछे स्पाइनल इंजरी सेंटर में, तो वहाँ पे अमरूद के पेड़ थे। और आपको पता है अमरूद का पेड़ के पत्ते या टहनियाँ ऐसी होती है कि आराम से हाथ पहुंच जाता है। तो बड़े नीचे तक थे और उसकी कोमल कोमल पत्ते थे। मैं सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक 2 दिन रहा। 2 बार गया था, एक दिन छोड़ के। तो दोनों दिन आप मान के चले कि नाना करते भी लगभग लगभग 100-150 ग्राम अमरूद के कोमल पत्ते मुंह में रख के चबा के उसका रस पी लिया। अब वो ना जाने उस मुझे अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन उस अमरूद के रस कोमल पत्तों का रस पीने से मेरे को क्या फायदे मिलेंगे वो भविष्य बताएगा। लेकिन फायदे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो है जिन जिन पेड़ के फलों को बड़े ही आसानी से खाया जाता है उनके पत्तों को भी आसानी से चबाया जाता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जिन पेड़ के फलों को खाया जाता है उनके पत्तों को, अब आख है अकहुआ, इसके फल कोई नहीं खाता। धतूरा है, इसके फल कोई नहीं खाता। ठीक है। जामुन है, इसके फल खाते हैं। अमरूद है, फल खाते हैं। तो इनके पत्तों को भी हम सेवन कर सकते हैं बेझिझक होके। हाँ, फर्क सिर्फ यही है कि कम या ज्यादा मात्रा। तो ऐसा तो है नहीं, हम तो गाय भैंस तो है नहीं कि 5 किलो एक ही दिन में चर जाएंगे। जी जी हरजिंदर भैया, जी हरजिंदर भैया। भैया, मैं आपको ना एक किड्स वाले ग्रुप में एक ऑडियो भेज रहा हूँ। करीब 12-13 मिनट का है। आप इसको चला दीजिएगा और रिकॉर्डिंग बंद करके चलाइएगा, नहीं तो ये खामा का लंबा हो जाएगा। उसको हम बाद में डालेंगे अ, अलग से किड्स। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समापन सा कर दो, फिर मैं करता हूँ साथ के हाँ, साथ। इसको समाप्त समाप्त कर दीजिए, कोई बात नहीं। जो भी बोलना है, क्या हर बात तो यही बोलते हैं, भगवान हमें, आप लोग हमारे लिए अपनी प्रार्थनाओं में दुआ करें कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और हम इस कार्य को, जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर को जागरूकता के रूप में और इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। आप लोगों से यही प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने सहयोग, आशीर्वाद और अपनी प्रार्थनाओं में हमारी सद्बुद्धि के लिए जरूर दुआएं मांगे, प्रार्थना करें कि हम जैसे सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार दिन प्रतिदिन अनगिनत होते भी जाएं और सब की सद्बुद्धि बनी रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य की बात।